दोस्तों, आखिरकार जनता को इंसाफ मिला है। जनता के जो सवाल थे उन पे सलमान खान बिल्कुल खरे उतरे हैं। एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं, बेकार की बेफजूली की बात नहीं की सलमान खान ने। अप्रिशिएट करता हूं मैं आज के वीकेंड के वार को, सिर्फ एक मुद्दे को छोड़कर। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बाकी का पूरा वीकेंड का वार बिल्कुल जो मेरे मुद्दे थे, जो मेरा कंसर्न था, उन्हीं मुद्दों पे बात की है सलमान खान ने। सबसे पहले उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से जो टास्क रद्द हुआ, भाई ऑडियंस देखना चाहती है बड़े बड़े टास्क, लंबे लंबे टास्क। वहां पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम लोग क्या करते हो, मजाक में लिया इसको, क्या अरे टास्क रद्द हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ही तो फायदा होगा, हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, जल्दी हम अपने खाने पीने में, कॉफी शॉफी में लग जाएंगे। टास्क क्या होता है, मेहनत का काम होता है, थोड़ा दिमाग चलाना होता है। कौन करे इतनी मेहनत, करना क्या चाहते हो। एक बेवकूफ लड़की की वजह से वो टास्क रद्द हुआ, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी का मुंह नहीं खुला कि भाई ये तू कर क्या रही है। और चलो उसने जो किया वो तो चलो घर वालों को नहीं पता चलता पहले कि ये क्या करने वाली है, लेकिन एटलीस्ट जब उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे बिग बॉस साफ साफ ये कह रहे थे क्योंकि इसने ऐसा किया है तो मैं ये टास्क रद्द कर रहा हूं। 2-3 बार इस पॉइंट को वहां पे बोला था बिग बॉस ने कि नेहल चुदस्मा की वजह से ये टास्क रद्द हो रहा है और अब ये आगे नहीं रन होगा, टास्क कंटिन्यू नहीं होगा। तो वहां पे साफ साफ एक इंडिकेटर दे रहे थे बिग बॉस कि इसको पॉइंट आउट करो, कोई इसको डांटो कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे हाथ से कैप्टनसी का मौका, जो हम कैप्टन बन सकते थे, वो चला गया। लेकिन एक भी ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं दिखा, घरवाला नहीं दिखा जिसने एक क्लियर सवाल पूछा हो नेहल चुदस्मा से, आर यू मैड कि किया तूने, क्या किया, तेरी वजह से देख ऐसा। भाई वो नेहल चुदस्मा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ती है अपनी बात रखने का, जैसा कि उसने तान्या को ग्रैब किया, जैसा वो अभिषेक के पीछे पड़ी रहती है। एक भी लड़ने का वो मौका नहीं छोड़ती, मुद्दा बनाने का मौका नहीं छोड़ती। लेकिन सभी घर वालों को एक नेहल ने इतना बड़ा मुद्दा दिया था जो कम से कम आधे घंटे तक उसको बैश करने के लिए काफी था, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मुझे जो प्रॉब्लम दोस्तों इस वक्त लग रहा है ना घर वालों के अंदर, वो एक ही प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर कोई जैसे नेहल चुदस्मा है, जब नेहल बहुत तेजी से लाउडली बात करती है तो सबको ये लगता है कि भाई ये ठीक ही बोल रही होगी, इसके अगेंस्ट क्या ही जाऊं। ऐसा एक माइंडसेट बना लिया है घर वालों ने कि जो ऊंची आवाज में बात करेगा, जो चिल्ला के चीख के 1-2 गालियों का यूज करके बात करेगा, मतलब वो सही बोल रहा है, इसीलिए चीख रहा है। ऐसे ही फरहाना ने अपना दबदबा बनाया। क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि चिल्लाना, उसके बीच में 2-3 गालियां ऐड कर देना, जिससे कि घर वालों को यह लगता है कि हाँ भाई इसकी बात में वजन होगा, तभी तो इतना चीख चिल्ला रही है। बिल्कुल गलत यार। अपनी बात सही साबित करने के लिए तुम्हें ज्यादा चीखना और चिल्लाना, गाली ऐड करना, यह जरूरी नहीं होता। और यहां पे मैं अक्सर यही देख पा रहा हूं, चाहे जीशान भी है, जीशान जैसे ही चिल्लाने लगता है, जैसे ही वो खा खा करने लगता है, सभी लोग उसको बोलते हैं काम डाउन जीशान भाई आप ठीक कह रहे हैं, काम डाउन जीशान भाई आप ठीक कह रहे हैं। ये अक्सर है, ये पैटर्न बना हुआ है। आप आगे भी देखेंगे और देखें तो जरूर कमेंट करना कि हाँ यार ये बात तो सही है। लोग उसकी तरफ ज्यादा भागने लगते हैं जो चीख चिल्ला के अपनी बात अंदर रखता है। और 1-2 अगर गालियां वो दे दे, शायद अब वो चेंज हो माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे बिग बॉस सलमान खान ने इनको पेला है, तो हो सकता है इनका माइंडसेट चेंज हो धीरे से कि नहीं भाई गालियों का यूज नहीं करना है। लेकिन चीख चिल्ला के तो बात होगी ही, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो चीखेगा चिल्लाएगा उसकी बात मान ली जाएगी कि हाँ भाई ये ठीक ही बोल रहा होगा। चेंज करने की जरूरत है, ये थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। इस वीकेंड के वार सलमान खान ने जो मुद्दे उठाए हैं, मुझे नहीं पता भाई ये स्क्रिप्टेड थे या सलमान खान खुद बोलते हैं या कोई स्क्रिप्ट देता है, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात रखी गई। अशनूर जो अभी तक नहीं बोल रही थी, मुझे शिकायत थी अशनूर से। मैं खुद अशनूर को देख देख के हैरान परेशान था कि इतनी वोकल लड़की, और जो गेम को समझ रही है। एक होता है कि भाई किसी को इसको गेम समझ नहीं आ रही है, ये नहीं खेल सकती, या ये लंबे रेस की घोड़ा या घोड़ी नहीं है, तो उससे तो चलो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे कि मैं साफ बताऊंगा, मैं नीलम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो गेम बहुत आगे तक खेल पाएगी, नहीं।
वो बहुत लंबा रेस नहीं जीत सकती। लेकिन मुझे अशनूर से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उसको गेम क्लियरली समझ आ रहा था। उसको बिल्कुल वो नज़दीक से वॉच कर रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जब अभिषेक ने उसको लिफ्ट किया है और वो उस वक्त स्माइलिंग मोड में थी, उसके बाद वो सॉरी बोलता है, और वो भी इतना ही बोल पाती है कि यार ये ठीक नहीं किया तूने, ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। वो रियलाइज़ कर लेता है कि हाँ गलती तो हो गई है मेरे से। अगर ये मतलब ऐसे से ऐसे खड़ी हो गई है तो मतलब गलती हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पे फरहाना के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था, क्योंकि बशीर का जो मुद्दा था वो लगभग ठंडे बस्ते में जा चुका था। यहाँ से शुरू हुई कहानी यहाँ नीचे आके लग चुकी थी फरहाना और बशीर की। तो वहाँ पे मुद्दा उसको ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे मुद्दा बनता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि फरहाना रहना चाहती है लाइमलाइट में। वो नॉर्मल, उसे पता है कि यहाँ मैं जितना दिखूंगी उतना ही बाहर बिकूंगी। उसको ये मंत्र बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है स्टडी करके आई हो, बिग बॉस खा चाट के पी के आई हो, लेकिन ये उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है कि यहाँ मुझे दिखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे मतलब सलाह ली उसने। और सलाह किससे ली? नेहल चुदसमा से। और नेहल तो है ही, जहाँ पे एक तिल्ली से काम बन जाए वहाँ पे वो 10 तिल्लियाँ मारती है। और उसने फिर जो बिल्डअप किया है, धीरे धीरे बिल्ड कर लिया, ऐसा माहौल घर के अंदर बना दिया कि सबकी नज़रों में अभिषेक ही गलत और विलेन लगने लगा। हालांकि मैं भी अभिषेक को बिल्कुल बेवकूफ़ ही मानता हूँ। वो है बेवकूफ़, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। अभी बेवकूफ़ बोलूँ या नादान बोलूँ, कुछ तो है। क्यों? देखो, आज भी जब ये सब इंसिडेंट के बारे में बातचीत चल रही थी, क्या अभिषेक से किसी ने भी, सलमान खान ने कोई क्वेश्चन पूछा या अभिषेक से कोई बातचीत की सलमान खान ने? हालांकि साइड अभिषेक का ही लिया, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि उससे मुझे नहीं लगता कि वो इतना डिटेल में जाके थोड़ी सी लंबी बातचीत कर सकता है। कुछ है, अलग ही है सिस्टम उसका। तो अभिषेक सिर्फ अभिषेक है, इसको अविनाश ना समझा जाए। अविनाश के पास 6 सेंस था, इसके पास 8 सेंस है। मुझे नहीं पता कि ये एक्सप्लेन भी कर पाता उस पूरे सिचुएशन को कि नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाता। ये बात को कहीं से कहीं ले जाता और इसको खुद नहीं पता चलता कि मैं बात अपनी कर क्या रहा हूँ, मैं मुझे कहना क्या था और मैं कह क्या रहा हूँ। ऐसा कुछ हो जाता है इसके साथ। तो इसीलिए सलमान ने अभिषेक से इस पूरे इंसिडेंट, पूरे मामले पे बात करना ज़रूरी ही नहीं समझा, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि इसी का मैं साइड ले रहा हूँ और यही कुछ अंट-शंट कुछ गलत बोल देता और फिर मुझे ही शर्मिंदगी होने होती वहाँ पे स्टेज पे। तो मैं इस पूरे मामले में, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 100% अभिषेक ने जो किया भाई बहुत ही ठीक किया, नहीं। अभिषेक पूरी तरह से मेरी नज़र में उस वक्त गलत होता कि अगर वो उसी जैसी सॉरी बोला उसने, वो एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ यार चल ठीक है, ठीक है। उस वक्त वहाँ पे अभिषेक गलत हो जाता कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, लड़की को उठा दिया तूने और उसे बुरा भी लगा क्योंकि उसने विरोध जताया। और फिर ठीक है, देख उसका बड़ा दिल कि तुझे मतलब तूने सॉरी बोला, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया बिना किसी हो हल्ले के। गलत ये सही उस समय होने लगा कि जब उसने इस मुद्दे को रबर की तरह खींचना शुरू किया, तब जाके लोगों की नज़र में अभिषेक हीरो बनने लगा कि भाई इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं बनना चाहिए था। अगर वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनाती तो ये अभिषेक ही गलत रहता इस पूरे मामले में। अब बात करूं मैं बशीर और जो फरहाना का नाटक शुरू हुआ है प्रेम प्रसंग वाला, क्यों नहीं बात की सलमान खान ने इस मुद्दे पे। हालांकि ऐसे मुद्दे जो होते हैं, आपने देखा होगा कि मेकर्स का एक एम रहता है कि इन्हें कोई कपल अगर दिखता है अंदर तो उसको ये बड़ा प्रेज करते हैं, उसको तरह तरह की फैसिलिटी दी जाती हैं, कई तरीके के आइडिया दिए जाते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि उनके लिए ही पूरे के पूरे टास्क डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन ऐसा एक भी शब्द इस रिलेशन के बारे में पूछा ही नहीं गया। सलमान खान ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया भाई, ये लव शब का गेम। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में लव शब भी है, लाइकिंग शाइकिंग हो सकती है या ये एक स्क्रीन प्ले इनका हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे जो मैंने देखा है वीकेंड के बार पे, एक दूसरे का नाम लेने से पहले सिर्फ 2 सेकंड का ही पॉज ले रहे थे। इनको खामियां दिखी हैं एक दूसरे में। तो ये कैसे मोहब्बत के नाव पे सवार हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा।
और इन दोनों को मतलब ये जो प्यार लाइकिंग वाइकिंग है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक तरीका होता, ऑर्गेनिक बिल्कुल, जो ये क्योंकि मासूम नहीं लगते, एक तो फरहाना मासूम नहीं लगती, दूसरा बसीर भी मासूम नहीं लगता, दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ऐसी लव स्टोरी जब शुरू होती है ना, तो उसमें कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट कौन सी लव स्टोरी में लिया जाता? अगर यहाँ पे नतालिया और मृदुल का कुछ पक रहा होता तो इसमें ज़रूर सलमान खान इंटरेस्ट दिखाते। हो सकता है कि कल कुछ इंटरेस्टिंग बने बात, मतलब फरहाना और बसीर के बारे में बातचीत हो, प्यार प्रसंग के बारे में कि क्या फेक लव स्टोरी है कि क्या है, क्योंकि इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन प्ले तो नहीं है, क्योंकि यहाँ झूठा कंटेंट चलाना मतलब क्राइम करना। तुम्हारी सेटिंग बाजी हुई, तुम्हारा बहुत तगड़ा झगड़ा भी हुआ, झगड़ा होने के बाद तुम में प्यार हुआ, मतलब क्या है? कोई स्क्रिप्ट कहानी लिख के लाए हो क्या बाहर से? तो ये भी जनता को संदेह है और ये संदेह दूर होना चाहिए। ये क्या चला है इनके बीच, फीलिंग है कि क्या है कि क्या है? क्योंकि मतलब एक वो रहता है ना कि भाई कपल है तो हिट होने ही होने हैं। हर सीजन में हमने देखा है कि अगर कोई कपल है तो वो हिट है, चाहे हम कोई भी सीजन उठा के किसी भी कपल को देख लो, देख सकते हैं। लेकिन अभी ये कपल के बारे में तो कोई बात नहीं हुई है। कपल वो वहीं पे बनता है, उस पे जो मोहर है वो वहाँ पे लगती है जब वीकेंड के वार पे उसके बारे में बात की जाती है। ना ही अभी तक इन दोनों के बारे में सलमान खान ने इंटरेस्ट दिखाया है और ना ही आवेश दरबार और नगमा मिराजकर के बारे में कोई इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि प्रपोज तो उधर भी हुए हैं वो दोनों। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि पहले से ही कहानी इनकी सेटम सेट थी, कोई यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से नहीं। आवेश दरबार और नगमा का तो सीन यही है, लेकिन ये पता नहीं बाहर से स्क्रिप्टेड है कि क्या है। I mean, छोड़ो यार, देखते हैं कि क्या होता है इनकी आगे लव स्टोरी। मतलब मुझे तो कुछ स्कोप दिख नहीं रहा, और अगर ये मुझे तो ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि अगर ये करेंगे भी, एक दूसरे को लव यू शव यू भी अगर बोल देंगे, तो मुझे तो फेक सा लगने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये अभी से नाम एक दूसरे का लेने लगे हैं खिलाफत के तौर पे। एक नाम और, जीशान पूरे हफ्ते भाई, पूरे पिछले हफ्ते भी पूरी मेहनत करी, विलेनगिरी करी, इस हफ्ते भी पूरी विलेनगिरी करी। ना दबना ना छुपना, ना हर मामले पे नज़र बनाए रखना, कोई भी मामला इधर से उधर ना जाने पाए। एक एक मुद्दे की बारीकी पता अगर किसी को है घर के अंदर तो वो जीशान को पता है। जीशान को हर मुद्दे की गहराई का पता है, लेकिन फिर भी अभी तक आज के कम से कम एपिसोड में सलमान खान ने जीशान से बातचीत भी नहीं की है, कोई ओपिनियन भी नहीं मांगा है। तो मुझे तो उम्मीद थी कि यार जीशान तो मतलब दिख रहा है, कंटेंट दे रहा है, फिर भी उससे मतलब प्रेज नहीं किया जा रहा उसको, क्योंकि वो बहुत, क्या बोलते हैं उसको, जो किसी पर रूल करता हो, अपना हुक्म चलाने जैसा। सब तो उसको सर 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 करके कर रहे हैं भाई, सर इससे नीचे तो कोई उतरना ही नहीं चाहता। और वहाँ पे इतना मतलब घर के अंदर इज्जत मिल रही है उसको, दबदबे के कारण, डर के कारण, या उसके ओपिनियन के कारण। कैसे भी उसने इज्जत अगर कमाई है या डरा धमका के ले रहा है, आखिरकार बंदा इज्जत तो ले रहा है अंदर। लेकिन उस इज्जतदार आदमी की वीकेंड के वार पे कोई बातचीत ही नहीं हुई, सलमान खान ने कोई ओपिनियन लिया ही नहीं। और गौरव खन्ना जो कि बिल्कुल पीछे हटते जा रहे हैं मुद्दों से, कमेंट अगर आ गया गौरव का तो बहुत पीछे जाके कहीं लेटे होंगे बिस्तर में, और तब जाके कमेंट एक आ जाएगा हर लड़ाई पे कि नहीं नहीं ऐसा, नहीं नहीं ऐसा। जो एक कमेंट मुझे भी शानदार लगा था, लेकिन कम से कम वो बीच मैदान पे कमेंट करना चाहिए था, जब कुनिका को पॉइंट आउट किया जा रहा था कि तुम किसी की भी थाली नहीं छीन सकती हो, तुम किसी की भी थाली खाली नहीं करा सकती हो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। कौन कह रहा था ऐसा? बसीर कह रहा था। और जबकि बसीर ने अभिषेक की प्लेट से खाना लिया है, स्नैच किया है, और सबको पता है, प्राउडली उसने बोला है, और नेहल भी उस पर प्राउड थी इस मूवमेंट पे कि बसीर में दम है भाई। इम्प्रेस क्यों हुई? इसी वजह से हुई थी बसीर पे। तो ये मुद्दा बन गया कि कुनिका ने ऐसा ऐसा करवाया, लेकिन वो मुद्दा क्यों नहीं बना?
तो उस बात को वहां पे गौरव खन्ना ने पॉइंट आउट किया, लेकिन सिर्फ किसके सामने? मृदुल के सामने। घर वालों के सामने करना था ना, थोड़ा चीख चिल्ला के, मतलब लोगों के कानों तक आवाज तो जाए। तुम्हारे ऐसे ओपिनियन का क्या किया जाए, अचार डाला जाए, जो तुम कोने में बैठे बैठे ओपिनियन दे रहे हो। कम से कम घर वालों को अपना ओपिनियन सुनाओ तो, कौन किस ओपिनियन पे क्या रिएक्ट कर रहा है, ये कम से कम देखने को तो मिलेगा। भाई कोने में कोई बातचीत के मायने होते ही नहीं है, कुछ जीरो वैल्यू भाई। कम से कम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसे भी ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे बारे में ये सोचता है। जैसे कि जब ये टास्क हो रहा था कैप्टनसी टास्क, उसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि गौरव, मृदुल, प्रणीत मौर्य, आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, कहीं ना कहीं तान्या और नीलम भी हल्की फुल्की, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे अभिषेक को। शिकायत इनसे इतनी सी है कि फिर भी ये अभी तक खुल के मैदान में नहीं आए हैं कि हमारा ग्रुप अलग बन चुका है और तुम लोग अलग हो हमसे, हम लोग अलग हैं तुमसे, हमारे ओपिनियन तुम्हारे से मैच नहीं करते, तुम्हारे ओपिनियन हमारे से मैच नहीं करते। ऐसा अभी तक देखने को, जबकि जो वो दूसरा ग्रुप है वो खुल के इनके खिलाफ काम करता है, वो खुल के अपने लोगों को सपोर्ट करता है। जैसे कि एक देश में हवा चल रही है कि अगर कोई मोदी का समर्थन करता है तो वो क्या कहलाता है? अंधभक्त। और अगर कोई राहुल गांधी को सपोर्ट करता है तो वो कहलाता है एजुकेटेड। मतलब देखो, राहुल के सपोर्टर को चमचा बोला जाता है। मैं हालांकि राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा, लेकिन जो है बात वो मैं बता रहा हूं। और मोदी के सपोर्टर को अंधभक्त कहा जाता है, अनपढ़, गवार, छपरी टाइप। लेकिन चमचा बनने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको स्कूलिंग, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, तब जाके तुम चमचा, बेहतर चमचा बन सकते हो। ये कहानी है इन दोनों की। तो वैसा ही है दोस्तों, जो इस ग्रुप में है, जीशान के ग्रुप में है, मतलब वो वेल एजुकेटेड है, जरूर उसके पास दिमाग होगा, वो सोच बुद्धिमान व्यक्ति होगा, घरवाला होगा जो इनकी तरफ है। और जो उस तरफ है मतलब वो बुद्धिहीन है, गधा है, बैल है, उसे तो गेम की कुछ समझ ही नहीं है, क्योंकि समझदार लोग तो सब इधर हैं जीशान ग्रुप में। तो ऐसा उन लोगों को फील कराया जाता है, और ये सब फील करवाता भी कौन है? ये है अभिषेक महाराज। अभिषेक एक ऐसी कड़ी है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है उसका दिमाग, मतलब है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। अशनूर लेकिन उससे फुल्ली इंप्रेस है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये अगर मतलब ये एक पेयर अगर बनता है तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस पेयर को देखने के लिए, क्योंकि अशनूर ने जो वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। मुझे इस दिन का इंतज़ार था कि अशनूर अपना ओपिनियन रखे। हालांकि आज सलमान खान ने किसी के ओपिनियन लिए ही नहीं, ना ही अशनूर का कोई ओपिनियन सुनना चाहा, ना ही सुना, या फिर वहाँ पे ना अभिषेक का ओपिनियन सुना उस पूरे इंसिडेंट पे। कम से कम जो उस मुद्दे में शामिल थे उनसे बातचीत कर ली जाती, लेकिन नहीं की गई। हो सकता है टाइम की कमी रही हो, लेकिन ये तो हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेरा फेवरेट टॉपिक भी बन रहा है आजकल, कि इस हफ्ते भी अभी तक ये अपडेट नहीं आया है कि कुनिका को इविक्शन मिले। कुनिका को इविक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? कुनिका की तारीफ क्यों की जा रही है? कुनिका को मतलब फैमिली मेंबर को बुलाया गया प्रेज करने के लिए। एक नई एनर्जी अब यहाँ से हमें कुनिका के अंदर दिखेगी। अब वो किसी को भी जाने नहीं देगी, अब उसके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से कुनिका को ऐसा लगेगा कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही है, बाकी ये सभी लोग बेवकूफ़ हैं। तो इस बात का मुझे बेहद दुख है। मतलब पूरे हफ्ते में क्या कुनिका ने कोई भी गलती नहीं की है? इतने सारे मुद्दे थे, वो मुद्दा उठाया जा सकता था मृदुल वाला, जो मृदुल को नॉमिनेट किया था पूरे ग्रुप ने, जबकि मृदुल को ये बेटा 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 करके नहीं थक रही थी कि अरे बड़ा ही पारिवारिक बेटा है, ये तो ऐसे लड़के तो मिलते कहाँ हैं। अगर वो इतना ही अच्छा था तो उसको नॉमिनेट किया, क्यों किया? ये मुद्दा बनता था, लेकिन नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि मुद्दा कुनिका का है।
एक इमोशनल पूरा खेल रचाया गया, पूरा इमोशनल ड्रामा किया गया। क्यों? इस इमोशनल ड्रामे की वजह से दोस्तों कई लोगों के दिल पसीज चुके होंगे, कई नहीं मतलब करोड़ों लोगों के। जिससे कि होगा क्या, अब यहाँ से थोड़ी सी वोटिंग आनी शुरू हो जाएगी कुनिका के लिए। कम से कम चलो जवान लड़के लड़कियाँ कुनिका को वोट नहीं करेंगे, कम से कम उस एज के, हाँ 35 से लेके 65 तक की एज के जो भी लोग देखेंगे, हो सकता है वो कनेक्ट कर जाएं कुनिका से। फिर जिसकी वजह से होगा क्या कि कम से कम वो 5-6 लोगों को एविक्शन में डालने के बाद तब जाके वो इविक्ट होगी, जबकि वो अभी ही डिजर्व करती है बाहर जाना। नहीं समझ आ रहा उसका गेम। I mean, उसको तुम ऐसी मुख्य धारा में बहाते हो ना, ऐसे कंटेस्टेंट को जो तुम्हारा फेवरेट होता है, जानबूझ के ऐसा दिखाते हो, प्रिटेंड करवाते हो कि इसके बिना तो घर चल ही नहीं सकता, इसके बिना अगर कुनिका यहाँ से चली गई तो बचेगा ही नहीं घर के अंदर कुछ भी देखने लायक। ऐसा माइंडसेट तुम लोग बनाते हो ऑडियंस का। ऐसा ही पूजा के बारी पे हुआ था, ऐसा ही मेन कैरेक्टर में पूरे बिग बॉस में छाई रही थी शिल्पा शिरोडकर, और अभी ये पूरे घर का ये मेन कैरेक्टर मुझे दिख रहा है यहाँ से कुनिका। और ये पूरा डेवलप कराया जाता है, तुम लोग कराते हो, ऑडियंस के दिमाग में डालते हो ये चीज़ कि ये मेन मुख्य यहाँ का कैरेक्टर है, इसके जाने के बाद तो बिग बॉस अधूरा सा लगेगा। ये बहुत ही रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गलत है। अभी मैं एक दिन का इंतज़ार और देख रहा हूँ। अगर कुनिका को बचाया गया, नो इविक्शन वीक रखा गया, तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत होगा। मैं बोलता हूँ मैं हड़ताल करूँगा भाई, मैं नहीं रुक सकता भाई, मैं हड़ताल करूँगा, मैं मेकर्स के खिलाफ जाऊँगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, नो इविक्शन वीक नहीं होना चाहिए। अगर कुनिका की जगह कोई और होती कंटेस्टेंट डेंजर जोन में, नीलम, तान्या या कोई और भी XYZ, तो आप फटाफट कर चुके होते। इस बात का आंसर दो मुझे, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी क्यों ना हो। लेकिन कुनिका चाहे तुम्हें कितनी भी अच्छी लग रही है, चलो पूरे देश को अच्छी लग रही है, ऐसे मान के चलते हैं कि पूरे देश को, विश्व को अच्छी लग रही है, उसका गेम बड़ा ही अच्छा लग रहा है, चलो मानते हैं। लेकिन वोट अगर कम है, सबसे कम है, तो उसको बाहर निकालना बनता है कि नहीं बनता है? भाई तुम इमोशन मत देखो, तुम वोट देखो ना। तुम्हारा तो यह कहना है कि वोट के आधार पे जब ये मानना है तुम्हारा, तो उसी आधार पे उसे बाहर करो ना। ये नो इविक्शन वीक का क्या है तुम्हारा फंडा? और फिर ऐसा होगा कि इस नो इविक्शन वीक की भरपाई के लिए तुम एक मिड वीक इविक्शन रख दोगे, और फिर लास्ट में वीकेंड का वार जो आएगा अगला, उसमें भी एक को भगा दोगे, भेज दोगे। पहली बात तो है ही 16 कंटेस्टेंट, अगर होते 18-20 तो शायद हो सकता था कि तुम 2-2 को भगाते। लेकिन कुल मिला के जो अभी दिख रहे हैं ये लोग, इनमें कैपेबिलिटी है कि ये कंटेंट दे सकते हैं, इतने भी ज़्यादा फालतू नहीं लग रहे। सिर्फ एक जो कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, इरिटेट कर रहा है, वो है नेहल चुदस्मा वो कैरेक्टर है। अब बात कुनिका पे आ जाती है। कुनिका की ये इमोशनल स्टोरी सुना के सबकी आंखों में आंसू ला दिए। ये क्या साबित करना चाहते हो भाई? क्या एक की ही स्ट्रगलिंग स्टोरी है? क्या हमारी स्ट्रगल कुछ नहीं है? एक आम आदमी की भी स्ट्रगल होती है। ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? हाँ, उसने पता नहीं कैसे वो लक्की रही, कुछ तो किया होगा उसने, लक्की रही कि वो आज सक्सेसफुल हो चुकी है। चलो जिस जगह से वो उठी, अब जो जिस जगह पे है वो, मैं उसे सक्सेसफुल मानता हूं। लेकिन जैसी ये स्टोरी है जो दिखाया गया स्क्रीन पे, हमें रोते हुए सभी लोग, भाई हर दूसरे बंदे या तीसरे बंदे की यही कहानी है। इससे भी बुरी सिचुएशन लोगों के पास कहानियों के रूप में पड़ी हैं। तो क्या किया जाए? एंड ऑफ द डे तुम्हारा रिजल्ट तो वोटिंग से ही निकलेगा ना। ऐसी इमोशनल स्टोरियों से निकलेगा तो फिर ठीक है, सब लोग अपनी अपनी स्टोरियां सुना देंगे घर के अंदर। 16 लोग हैं, 16 स्टोरी सुन लेंगे हम, उसमें से देख लेंगे कि किसकी सबसे ऐसी स्टोरी थी जो सुन के हमारी आंख से आंसू बहे तगड़े करके। तो जो सबसे ज़्यादा आंसू बहा देगा वो विनर हो जाएगा, और जिसकी इमोशनल स्ट्रगलिंग स्टोरी सुन के हमें
फील ही नहीं आया और आंसू ही नहीं बहे, मतलब वो हार गया और उसको बाहर इविक्शन कर दिया जाएगा। कर सकते हो ऐसा? तो ये कुल मिला के दोस्तों जो कुनिका को एक सपोर्ट देने की जो कोशिश की गई है, इसे हमने डिकोड कर लिया है। ये बहकावे में हम लोग नहीं आने वाले। हमने कुनिका का गेम देखा है। जब कुनिका ने अभिषेक को कहा था लप्पड़ मारूंगी, तेरे लप्पड़ मारूंगी, क्यों नहीं उठा वो मुद्दा? क्योंकि वो कुनिका ने कहा था, टास्क के दौरान ही हुआ था वो भी। यहाँ पे ये उठा लिया गया मुद्दा, लेकिन वहाँ पे नहीं उठा क्योंकि वो कुनिका ने किया था। दिस इज रॉन्ग। मतलब कुनिका की सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाई जा रही हैं वीकेंड के वार पे। ये जो गाली गलौज का सीन है, ये तो जीशान का भी है। उसने गौरव को सुअर बोला है, निकम्मा, कामचोर, सुअर, पूरा वायरल है वो वीडियो। उस पर तमाम लोगों के रिएक्शन आ रखे हैं। क्यों नहीं पूछा गया जीशान से? मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया वो? तो इस बात को लेकर के मैं फिर से वही कहूँगा कि कुनिका को एकदम प्रेज किया जा रहा है, घुटनों की तेल मालिश की जा रही है एक तरीके से। और अब आप देखेंगे कि अगर ये बच गई, कुनिका अगर बच गई इस हफ्ते, तो एक आप विकराल रूप कुनिका का देखेंगे। इरिटेशन भी हो सकता है आपको, लेकिन अब यहाँ से कुनिका एक नेक्स्ट लेवल पे जाके हमें दिखाई देगी, जो किसी से भी भिड़ने लड़ने, मतलब देखो चमचियाँ तो इसकी दो हैं ही, उन दो चमचियों के बलबूते देखना ये और क्या क्या करती है। उन दो चमचियों को तो ये ऐसा नचा देगी कि चक्कर घिन्नी बना देगी। और वो अपनी पर्सनैलिटी ना खो दें तो कह देना। और मुझे लगता है कि नीलम को, तान्या को कुछ इसलिए भी सपोर्ट है यहाँ से। हो सकता है कि इन दोनों को भी थोड़ा आगे तक लेके जाया जाए। किस वजह से? क्योंकि ये सपोर्ट कर रही हैं कुनिका को। कुनिका की चमचियाँ बनी हुई हैं, थोड़ा तेल मालिश, घुटना मालिश कर देती हैं। तो ये सीन मुझे समझ नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है। कुनिका के बारे में कंसर्न करना पड़ेगा। ये फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। मैं लाइव आऊँगा जैसे ये अपडेट आ जाता है कि कुनिका को इविक्ट नहीं किया गया है, नो इविक्शन वीक रखा गया है। दोस्तों तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उसी वक्त लाइव आऊँगा और उस दिन अपन पूरा बनेंगे हिंदुस्तानी भाऊ। बात करें दोस्तों अमाल मलिक को भी समझाया गया कि अमाल मलिक तुम सो रहे हो। तो देखो अमाल मलिक ने भी कम से कम इस बात का फ़ायदा उठाया है कि सलमान के साथ तो मेरा गाना है भाई। सलमान तो मैं बोलता हूँ मेरा फादर फिगर, मेरा एल्डर ब्रदर है भाई। ये उसने यहाँ से तो शुरुआत करी थी अपनी बिग बॉस जर्नी, जो फिर उसकी जो इमेज बनी घर वालों के दिमाग में, वो ऐसी बनी कि इससे तो खैर मैं क्या ही पंगा लूँ, ये तो सलमान का दोस्त है। हाँ भाई मैं समझा, मैं अब करेगा। ये अब चल रहा है उसके अंदर। देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है। मैं कोई अमाल मलिक के खिलाफ नहीं हूँ। जो इसने कल फरहाना को पॉइंट आउट किया था कि तू उसके मुद्दे में मत घुस, वो मुझे अच्छा लगा था। वो इसका जो पीओवी था करेक्ट था बिल्कुल, क्योंकि फरहाना बिल्कुल बसीर के पीछे ही खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? क्योंकि उसे उस लड़ाई में घुसना था। वो थोड़ी सी एंट्री मांग रही थी। उसका सीन इतना था कि बसीर और तान्या की लड़ाई में जैसे ही तान्या किसी शब्द में फॉल्ट करेगी, लाइन में फॉल्ट मारेगी, मैं एंट्री कर जाऊंगी। और लड़ाई के दौरान अक्सर दोनों ही डिफॉल्टर होते ही होते हैं। तो देखो तान्या की जब लड़ाई हुई, उसके वैसे जो फ्रेंड है नीलम, उसके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकलता उसके सपोर्ट के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फरहाना को फ्रंट फुट से बैटिंग करनी है, उसे तो ओपनर बल्लेबाज ही बनना है, तो वो आएगी अपना न्याय का चश्मा लेकर के। देखो तुम यहाँ पर ये कह रही थी और तुम देखो बाहर ये कह रही थी। पूरा वो ऐसे एक्सप्लेन करती है जैसे कि वकालत की पढ़ाई ये ही कर रही हो, इसी ने पीएचडी कर रखा हो। तो आई होप कि यहाँ से फरहाना का गेम थोड़ा सुधरेगा बढ़िया से। कम से कम ऐसे लोगों के चंगुल में, बहकावे में नहीं आएगी कि जो उसे चढ़ा चढ़ा के खुद कंटेंट बटोर ले रहे हैं। नेहल चुदस्मा की मैं बात कर रहा हूँ।
तो देखो, देखना चाहते हैं यार, ऐसा नहीं है कि भाई सबके सब एक ही फ्लेवर के दिखें कि भाई रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, भाई नहीं। एक ही सोसाइटी में भिड़े भी अच्छा लगता है, उसका ऑपोजिट जो रूल ब्रेकर है वो जेठालाल, वो भी अच्छा लगता है। सभी तरीके के होने चाहिए, मजा तभी आता है। लेकिन ऐसा ना होना कि तुम अपने कंटेंट के चक्कर में तुम दूसरे की ऐसी तैसी किए जा रहे हो, दूसरे को तुम कुछ समझ ही नहीं रहे हो। 2 कौड़ी, ये कौड़ी, वो कौड़ी, चलो तुम उसे 2 कौड़ी, 1 कौड़ी जब कह सकते हो कि जब वो भी पलटवार तुम पे उसी एनर्जी के साथ कर रहा है। वो बेचारा यूं है, यूं है, तेरे हाथ पैरों, तेरे हाथ पैर जोड़ूं, तू जो सजा दे वो मैं कर लूं, तेरी ड्यूटी भी मैं कर लूं। वो बंदा उस पोजीशन पे है और तुम किस पोजीशन पे हो? तुम हो इस पोजीशन पे। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और मुझे क्या मतलब, देखो भारत को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये कैसे यकीन हो सकता है कि जिसकी आदत कम से कम सालों में डेवलप हुई हो गाली गलौज करने की, और उसका एक वीकेंड के वार पे ही उसका काया कलप हो जाए, काया पलट हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक कोशिश है। सलमान ने अपना जॉब बहुत अच्छे से किया, फरहाना को जो भी पॉइंट आउट की हैं बातें बहुत अच्छे से। अब समझना ना समझना वो उसके ऊपर है, समझेगी तो दिखेगा, नहीं समझेगी तो दिखेगा, स्क्रीन पे ही दिखेगा। नेहल चुदस्मा अभी तक अकेले थी और बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन जब से उसने फरहाना को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है तब से सिर्फ नेहल ही बुरी नहीं लग रही, फरहाना भी बहुत बुरी लगने लगी है। जब आई थी अच्छी लग रही थी, मतलब ठीक है भाई, अपने मुद्दे तुमने उठाए, तुमने बशीर को पेला, तुमने गौरव को पेला, तुमने जो तुम्हारे दिमाग में था तुमने पेला। हम उसका समर्थन करते हैं कि हाँ भाई खुन्नस है, क्यों एक ही दिन में इन लोगों ने जज करके उस बंदी को निकाल दिया। लेकिन अब तो ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया है इसने, बिल्कुल मतलब गरीब आदमी को दबा दबा के आगे बढ़ना चाहती है, तो गलत है ये यार। तो अभी देखा जाए तो इस पूरे सिनेरियो में जो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, तो फरहाना भी आ चुकी है नेगेटिव रोल में, नेहल चुदस्मा भी नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, और जीशान, ये 3 लोग इस वक्त बिल्कुल नेगेटिव किरदार में मेरी नज़र में आ चुके हैं। आगे देखते हैं किस तरह से ये फेक पॉजिटिविटी, फेक एकदम विलेन से हीरो बनने की कोशिश करेंगे, इरिटेट और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बुरे लगेंगे। जैसे कि नेहल ने स्टार्ट किया है एक नया पैंतरा कि मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाऊंगी। वाह जी वाह, एक वीकेंड के वार से ही देखो इन पे 90 डिग्री का जो टर्न लेते हैं ना ये लोग, तो और भी ज़्यादा इनसे नफरत और फेक लगने लगते हैं ये लोग। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले सेगमेंट के, रिलेशनशिप का क्या सब हो गया, राजनीति हो गई, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी वो सब बातें हो गई हमारी। रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। नगमा मिराजकर और आवेश दरबार कंफर्म रिलेशन है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिग बॉस जीतने जातने नहीं आए हैं। मैंने पहले ही बोला, ये सिर्फ यहाँ पे अपना नाम दर्ज कराने आए हैं और एक ये हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे अपनी रिलेशनशिप में कि देख मैंने टीवी चैनल पे, हाँ, कलर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे तुझे प्रपोज किया है लाइव में, तो इस बात को दर्ज कराया, यही इसके लिए बहुत बड़ा प्लेजर था। दूसरा, रिलेशनशिप क्या उसकी कोई जड़ है, कोई उसका शिखर है? बात कर रहा हूँ फरहाना बशीर, मुझे अभी तक नहीं लग रहा, मतलब ये बॉन्ड मुझे जेन्युइन लग ही नहीं रहा। या तो ये प्यार 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 लव 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 खेल रहे हैं, सिर्फ खेल रहे हैं, फीलिंग के साथ नहीं, सिर्फ ऐसे ही स्क्रीन प्ले के साथ। चलो ये हो गया। दूसरा जो मुझे कुछ लग रहा है वो है अशनूर एंड अभिषेक। अशनूर और अभिषेक मुझे क्यों इन लोगों में होप लग रही है मुझे, मतलब देखो अभिषेक तो मुझे बेवकूफ़ लगता है, लेकिन अशनूर तो बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं यार, जब से वो एक टॉक उसने करी है ना, और जो उसने पकड़ा है, एक्यूरेट जो पकड़ा है ना अशनूर ने, इम्प्रेस हो गया हूँ मैं भाई उससे। मेरा उसने बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया है मुझे उसने। लेकिन उसे पसंद कौन आ रहा है? अभिषेक। आई मीन ठीक है, दोस्त के रूप में देखती होगी उसे अभी, ये बात मानता हूँ मैं, तो ये अच्छा भी लग रहा है। ये नहीं कि भाई आई लव यू, ले उसने भी आई लव यू फेंक के मारा, उसने भी आई लव यू फेंक के मारा, ये क्या रिलेशन होता है यार?
तो ये जेन्युइननेस, मतलब वो रिलेशन चाहिए मुझे कि प्यार दोनों तरफ हो लेकिन कोई कह ना पा रहा हो, क्योंकि डर भी लगता है। तो कुछ कुछ ऐसा हमें देखने को मिले। और मैं चाहता हूँ कि मुझे लव स्टोरी देखनी है तो अशनूर और अभिषेक की, जो मुझे जेन्युइन लव स्टोरीज लग रही है। बाकी आपका क्या है इस पे ओपिनियन, ज़रूर अपनी राय दें। मेरा गला बैठा जा रहा है, बहुत पानी पीना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।